श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सुखो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का अष्टम सर्गान। सुग्रीव का श्री राम जी से अपना दुख निवेदन करना और भगवान श्री राम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में वैर होने का कारण पूछना। श्री राम जय राम जय जय राम। परितुष्टस्तं सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षितं लक्ष्मणस्याग्रजं सूरमिदं वचनं ब्रवीत्। भगवान श्री रामचंद्र जी उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से हर्ष भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। सर्वथा हम अनुग्राहे देवतानां न संशयः उपन्नो गुणोपेता सखायस्य भवान् मम। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि देवताओं की मेरी ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए हैं। शक्यं खलु भवेत् राम सहायेन त्वया नघं सुरराज्यमपि प्राप्तुं स्वराज्यं किमुत प्रभु। हे प्रभु, निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन सी बड़ी बात है। सो अहम साभाज्यो बंधूनां सुहृदां च राघव यस्याग्नि साक्षिकं मित्रं लब्धं राघवंशजम्। हे भगवान श्री रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सुहृदों के को विशेष सम्मान पात्र हो गया हूँ। हे भगवान, अब मैं अपने बंधुओं और सुहृदों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया हूँ, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। अहमप्यनुरूपस्ते नातु वक्तुं समर्थो अहं त्वयि आत्मगतान् गुणान्।
मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। मात्मनाम तो भूयिष्ठं तद्विधानं कृतात्मनां निश्चलावति प्रीत्यर्थे आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। रजतम वा सुवर्ण वा शुभान्याभरणानि च अविभक्तानि साधूनां वांगच्छन्ति साधुवां। अच्छे स्वभाव वाले मित्र और अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। आनयो वापि दरिद्रो वा दुःखिता सुखितो वा निर्दोषस्य सदोषस्य वयस्या परमां गतिम्। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी अथवा निर्दोष या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। धनं त्यागा सुख त्यागो देश त्यागो अपि वानगो वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधम्। अनंग साधु पुरुष अपने मित्र का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन सुख और दोष का भी परित्याग कर देते हैं। प्रियवादिनम् लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्यां वासु वासवस्येव धीमतां। यह सुनकर लक्ष्मी दिव्य कांति से उपलक्ष्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने इंद्र तुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले श्री सुग्रीव से कहा, सखे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। ततो रामं स्थितं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं सुग्रीवाय सर्वतश्च क्षोर्विमने लोलं पात्यत। तदनंतर दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि फैलाई, दौड़ाई। या ददर्शतता सालम विदुरेव हरीश्वराम सा पुष्पं मे सत्मत्पत्राढयम् भ्रमरे रूप शोभितम्। उस समय वानर राज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा जिसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भौरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तस्य काम पर्णबहुलां शाखां वनत्वां सुशोभितां रामस्यास्तिर सुग्रीवो निषाद रागो। उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से
सुशोभित सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्री राम के लिए बिछाकर वे स्वयं भी उनके साथ ही ऊपर बैठ गए। तावासीनौ ततो दृष्ट्वा हनुमानपि लक्ष्मणं सालशाखां समुत्पाटयन् विनीतमुपवेशयन्। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने वे साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण जी को बैठाया। सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्नमुदितं यथा साल पुष्पावंश कीर्णे तस्मिन् गिरिवरो तुमे तथा प्रहस्ता सुग्रीवा लक्ष्मण्याम् सुव्यागिरावाज प्रणयान् रामम् अस्व्याकुलिताक्षरम्। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहाँ सब और साल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुख पूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंदातिरेक से उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। अहम विनिकृतो रात्रं चराम्येषु भयादितां ऋष्यमूकं गिरिवरं हृतभार्यासु दुःखितां। प्रभु, मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ जिस मुख पर विचरता हूँ। श्री राम जय जय राम। 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 सो अहम त्रस्तो भये मग्नो बने सम्भ्रांत चेतना वालिनानि कृतो व्रात्रान् कृतवैरस्य राम। मुझे बराबर उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूबा रहकर भ्रांत चित्त हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। हे रघुनंदन, मेरे भाई वाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ और बैर बांध रखा है। वालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोका भयंकरो ममापि त्वमनास्थस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। प्रभु, आप समस्त लोकों को अभय देने वाले हैं। वाली के भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलाम प्रत्युवाच काकुत्स्था सुग्रीवं प्रहसन्नु। सुग्रीव के ऐसा कहने पर तेजस्वी धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल भगवान श्री राम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया। उपकार फलम मित्रम अपकारो अरिनक्षणम अध्यवतम विदिष्यामि तव भार्यापहारिणम। सके उपहार ही मित्रता का फल है।
और अकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस वादी का वध करूंगा। वास्तु वेगम तु सहसा नदी वेग विवागतुम दार्यावान धैर्येण सुग्रीवो राम सन्निधौ। तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बड़े हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्री राम के समीप धैर्य पूर्वक रोका। सानिग्रहीतूतम वाष्प प्राम्रज्य नयने सुवे विनिश्वस्य चातेजस्वी राघवम पुनरुचिवान। आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पोंछने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबे सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले, पुरा हम बालिना राम राजन स्वान्वरोपिता पुरुषाणी च संश्राव्य निर्धूतो वास्मि बाबली यशं। भगवान श्री राम पहले की बात है। वलिष्ठ वाली ने कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य युवराज पद से नीचे उतार दिया। हृतावार्याचा में तीन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सुहृदस्य मदीया ये संयता बंधने सुते। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितने मेरे सुहृद थे उन सबको कैद में डाल दिया। यत्नवान सा दुष्टात्मा मद विनाशाय राघव बहु शस्त्र प्रयुक्ताश्चु वानराणि तामय। हे रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे विनाश के लिए यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का मैं वध कर चुका हूँ। संख्या स्वेतया हम चा दृष्ट्वा स्वामपि राघो नो सर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे ही विभव्यति। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्रायः सभी डर जाते हैं। केवलम ही सहाय मैं हनुमान प्रमुखास्मि अतोहम धारयाम्यद्य प्राणान् कृच्छ्रंगतो अपि सनो। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं। अत्यव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। एते ही कपया स्निग्धामां रक्षन्ति समन्तुतां स गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च स्थितिम्। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है था। ये सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते हैं। यहाँ जाना होता है, जहाँ जाना होता है वहाँ साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ ये नित्य मेरे साथ रहते हैं।
संक्षेपस्त्वे सुमेरा के मुक्ता विस्तरम ही ते स्वामी जिष्टे रिपुर भ्राता वाली विश्व तपोरसो। हे रघुनंदन, मैंने संक्षेप से अपनी हालत बतलाई है। आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ है। वाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। तद विनाशे अपि मे दुखम प्राम्रस्तं स्यादनन्तरं सुखम मे जीवितं च तद विनाश निबंधनम। यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिल सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। एस में राम शोकांत शोकार्ते निवेदिता दुखिता सुखितो वापि शक्योर नित्यम सखा गति। हे भगवान, हे श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे यह बात निवेदित की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्रुत्वा तच्चो राम सुग्रीवमिदं ब्रवीन् किं निमित्तं भूतभैरवं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वताम्। यह सुनकर भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में बैर पड़ने का क्या कारण है? यह मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। सुखम ही कारणम सुत्वा वैरस्थितो वानरं आनन्तर्यान् विधास्यामि संप्रधार्य बलाबलम्। वानरराज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूंगा। बलवान ही मामर्षा स्तुत्वा त्वामानितुं बलवान ही मयामर्षा स्तुत्वान् त्वां वमानितुम्। वर्धते हृदयोन्कम्पी प्रावृङ्गेऽङ्गिवाङ्घुषाम्। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। हृष्टांकतैं विस्त्रब्धो यावदारोप्यते धनो शस्त्रस्य हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तौ। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह डालो, क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़ा तुम्हारा शत्रु तत्काल काल के गाल में चला जाएगा। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवं काकुत्स्थेन महात्मना प्रहर्षं तुलं लेवे चतुर्विशावानरैः। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ।
तथा प्रहस्तवन्ना सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुं मुपचक्रुमे। वैरस्य कारणं तत्त्वमाख्यातुमुपचक्रुमे। तदनंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने भगवान श्री राम को वाली के साथ बैर होने का यथार्थ कारण बताना प्रारंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे अष्टमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मिता श्रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय